नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इतिहास के अलग-अलग नज़रिए होते हैं। कुछ नज़रिए हमें ये सिखाते हैं कि इतिहास में क्या होना उचित है और कुछ नज़रिए हमें ये सिखाते हैं कि इतिहास में क्या ना होना उचित है। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब आपके ऊपर कट्टरवाद या फिर कोई विचारधारा हावी होती है तो आप समाज का क्या हल करते हैं। औरंगज़ेब इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। औरंगज़ेब का कट्टरवाद और उसकी धार्मिक नीतियाँ, साथ ही औरंगज़ेब और अकबर की तुलना, जजिया कर और उसकी कर व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें जो औरंगज़ेब से जुड़ी आपको समझनी चाहिए। इस वीडियो में आपको समझना चाहिए और वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए। दोस्तों, 622 ईस्वी में वैसे तो इस्लाम की एक स्थापना होती है और मोहम्मद पैगंबर साहब अपनी शिक्षाओं से, अपने विचारों से इस्लाम को पूरे मध्य एशिया में फैला देते हैं। यहाँ पर जब दक्षिण भारत का एक राजा जिसका नाम चेरा मंजूमा होता है, वो इस्लाम की स्थापना के ठीक 5 वर्ष बाद 627 ईस्वी में जब मक्का और मदीना की यात्रा करता है तो वह मोहम्मद पैगंबर साहब से मिलता है और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हो जाता है। वह मोहम्मद पैगंबर साहब से ठीक वैसे ही प्रभावित होता है जैसे अशोक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ था। वह वैसे ही प्रभावित होता है जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित था। उसके बाद में वह अपने साथ में व्यापारियों को लेकर और धार्मिक विद्वानों को लेकर केरला वापस लौटता है और मुस्लिम धर्म का अनुयायी बनकर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। साथ ही अरब देश के बाहर बनने वाली विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण भारत की भूमि में दक्षिण की ओर होता है और इस मस्जिद का नाम चेरा मंसूमा मस्जिद रखा जाता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में इस्लाम का आगमन कुछ अलग प्रकार से हो रहा था। यहाँ पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमण सिंध पर करता है और वहाँ पर न केवल लूटमार करता है बल्कि वहाँ की प्रजा पर जजिया कर भी लगा देता है, जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था और ब्राह्मणों, बच्चों और महिलाओं को छोड़कर सभी पर यह कर लगाया जाता है और बहुत बर्बरता के साथ इसे वसूला जाता है। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गजनबी 1001 से 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है और सोमनाथ जैसे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध देव स्थान को वह अपवित्र करके उसका विध्वंस करवा देता है। उसके बाद में मोहम्मद गौरी 1191 और 1192 के दो प्रमुख युद्धों में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख देता है और फिर उसकी मृत्यु से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर 5 वंश हमें देखने को मिलते हैं। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासन होता है, जहाँ पर 5 वंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में होती है, लेकिन बाबर अपने साम्राज्य को विस्तार करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका राजनीतिक में कम रुचि रखने वाला पुत्र हुमायूं अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाता और जो शेर शाह सूरी है वो सूरवंश की स्थापना 15 वर्षों के लिए कर देता है। उसके बाद में फिर अकबर फिर से मुग़ल साम्राज्य की नींव डालता है। यहाँ पर ये कुछ आपको बताने का नज़रिया ये है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो धार्मिक सौहार्द है और धार्मिक विचारधारा है उसमें काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। आप क्या सोचेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या बोलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व होता है हमारी ज्योग्राफी का। हमारे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए मुस्लिमों के, ख़ास तौर पर मध्य एशिया में मुस्लिम शासक ही थे और मध्य एशिया की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर थी। अगर वहाँ हिंदू होते, वहाँ जैन होते, बौद्ध होते, तब भी वे अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों पर आक्रमण करते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि आक्रमण करके उन्हें निर्भर होना पड़ता। ऊपर से इस्लाम का उनके ऊपर प्रभाव, जहाँ पर इस्लाम के सिद्धांत कहते हैं कि एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर सिर्फ एक है और ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती है। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उनके विचार बिल्कुल पलट गए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म थे और उनके अलग अलग ईश्वर थे। साथ ही उनकी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ उन्हें देखने को मिली, जिससे वे आग बबूला हो उठे और उन्हें लगा कि पूरा क्षेत्र या फिर पूरा भारत
एक सा इस्लाम के रंग में रंगना चाहिए और वे जिस क्षेत्र को जीते उस क्षेत्र में उनके धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यही कारण है कि गजनवी और गौरी के आक्रमण के उद्देश्यों में सबसे प्रमुख यह था कि उन्हें इस्लाम का प्रसार करना है। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझिए, एक गांव के व्यक्ति के लिए स्कर्ट या फिर जीन्स पहनने वाली लड़की काफ़ी मॉडर्न और उनके लिए उसका नज़रिया काफ़ी अलग होता है। उसी तरह से छोटे शहर में रहने वाली लोगों के लिए यह पैमाना थोड़ा और बेहतर हो जाता है। अगर कोई लड़की किसी से गले मिलती है या फिर ज़्यादा बातें करती है तो छोटे शहर के लोगों के लिए उस लड़की का कैरेक्टर कुछ और हो जाता है। जब आप बड़े शहर में जाते हैं तो बड़े शहर में जब आप रहते हैं तो वहाँ पर अगर कोई लड़की बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न है और काफ़ी खुले विचारों की है तो उनके लिए वह लड़की का कैरेक्टर कुछ और है। यानी कि हर शहर में, हर ज्योग्राफी में लोगों का सोचने का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदलाव के साथ में आता है। जैसे छोटे शहर या गाँवों के लोगों का ये नज़रिया होता है कि अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है या फिर उसके साथ में कोई ज़्यादती हो रही है तो इसमें काफ़ी कुछ गलतियाँ उसकी भी हो सकती है, यानी कि उसके कपड़े या फिर उसका रहन सहन ज़्यादा मेल मिलाप भी उसके साथ ऐसी हरकतें करवा सकता है। लेकिन जब आप उस शहर में जाएंगे और उस शहर में 5-10 साल रहेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग विचारों से अच्छे या बुरे होते हैं, कपड़ों से नहीं होते। इसी तरह हम उत्तर भारत में देखते हैं जो धार्मिक तनाव हमें देखने को मिलता है उसके पीछे जिम्मेदार ये विचारधाराएं और ये बार बार के मुस्लिम आक्रमण, जिनके पीछे आर्थिक वजह थी लेकिन इन्होंने धार्मिक रंग देकर यहाँ पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा। जबकि दक्षिण भारत में इस्लाम एक बहुत ही शांति प्रिय ढंग से फल फूल रहा था। इसलिए आज भी आप देख लीजिए कि दक्षिण भारत में हमें उत्तर भारत की तुलना में कम धार्मिक तनाव देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है ये हमें विरासत में मिली हुई है और भारत जैसे समृद्ध देश जो कि सोने की चिड़िया है तो कहीं ना कहीं तो इसके सोने के डंक भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो सांप्रदायिक तनाव है यह हमें मुफ्त में मिली हुई चीज़ है। तो इन्हीं में से एक शासक औरंगज़ेब इसी मुफ्त की दवाई से निकला हुआ है। ये सब कुछ आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैं प्रवचन दे रहा था। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। और आपने वीडियो में देख भी लिया होगा थंबनेल में, लेकिन पूरे सब्र के साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जो औरंगज़ेब था ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान था। क्योंकि दुनिया, जब हम भारत के बहुत क्रूर शासकों में बात करते हैं तो हम अलाउद्दीन खिलजी और औरंगज़ेब का नाम लेते हैं, लेकिन हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाई भी होती है। जैसे कि रावण जो था वो बहुत बुरा इंसान था, लेकिन वो एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति था और भगवान शिव का सबसे बड़ा उपासक था और उसके अंदर कुछ अच्छी अच्छाइयाँ भी थी। हालांकि उसकी बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी हुई और उसका पतन हुआ। भगवान श्री राम में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन एक आध बुराइयाँ भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयों में हावी हुई और वे भगवान बन गए। इस तरह से औरंगज़ेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे इंसान जिनकी बुराइयाँ उनकी अच्छाइयों से कहीं गुना ज़्यादा थी, तो इस चलते में उनका सत्यानाश हुआ और न केवल वे डूबे बल्कि उन्होंने अपना पूरा वंश लेकर भी चले गए। तो यहाँ पर औरंगज़ेब की बात करें तो पहले आपका ध्यान इस वीडियो में लगाने के लिए आपको औरंगज़ेब की लव स्टोरी बताता हूँ। तो जब 34 साल की उम्र में दूसरी बार उसे उसके पिता शाहजहाँ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करते हैं तो वो दक्षिण की ओर जाता है। रास्ते में बुरहानपुर पड़ता है। बुरहानपुर में उसकी मौसी रहती है। मौसी के यहाँ पर वो जाता है और वहाँ पर एक दासी उसे नज़र आती है, हीराबाई, जिससे वो थोड़ी बहुत बातचीत करता है। कुछ कहानियाँ कहती है कि जब वो दासी उसकी मौसी के साथ में एक आम के पेड़ के पास में खड़ा होता है तो हीराबाई यहाँ पर आती है और आम तोड़ने लगती है और वो मौसी जो कि एक बहुत प्रभावशाली महिला होती है उनका भी सम्मान नहीं करती है और शहज़ादा के साथ में थोड़ी बदतमीज़ी करती है। लड़कों को ऐसा कुछ पसंद होता है क्योंकि फिल्मों में भी ऐसे ही दिखाया जाता है, जो लड़की हीरो के साथ में ज़्यादा बदतमीज़ी करती है हीरोइन वही होती है। तो यहाँ पर हीराबाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं औरंगज़ेब और कहते हैं कि औरंगज़ेब की ज़िंदगी का पहला प्यार हीराबाई थी, जो कि एक कश्मीरी ब्राह्मण कन्या थी। तो जिस ब्राह्मण विरोधी विचारधारा को वो पूरी ज़िंदगी भर अपनाते रहा, वो एक ब्राह्मण कन्या के पीछे पूरी ज़िंदगी भर लगा रहा और वो उसका पहला प्यार था। तो भैया कहते हैं कि ज़िंदगी में वो होता है जो आप कभी नहीं सोच सकते। उसने क्या सोचा था कि आगे जाकर वो ऐसा शासक बनेगा कि जिस हिंदू कन्या से वो प्यार कर रहा है उसी विचारधारा के वो खिलाफ हो जाएगा। हालांकि इनकी प्रेम कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके बाद में हम अगर औरंगज़ेब की बात करते हैं नॉर्मल तरीके से तो 1700
1658 से 1707 तक इनका समय काल रहता है और 49 यानी कि 49 ईयर्स के लिए ये भारत की गद्दी पर मुगल सम्राट बन के बैठते हैं। इनकी जो धार्मिक नीतियाँ हैं ये थोड़ी काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो औरंगज़ेब रहते हैं उनके बचपन का माहौल कुछ और रहता है। क्योंकि मुमताज़ महल के 14 बच्चे थे जहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शाहजहाँ तो 14 साल तक व्यस्त रहे होंगे और उनके पास में कुछ और काम नहीं रहा होगा। तो जो कि औरंगज़ेब इनका दूसरा सबसे बड़ा बेटा था, उसे संस्कार घर से मिले नहीं और जिन लोगों की वो संगति में रहा वे कुछ अच्छे लोग नहीं थे। वो मोहम्मद मोहम्मद नाम के जो संत इस समय पर उसके प्रभाव में थे और जो भी उसके प्रभाव में धार्मिक लोग रहे वे इतने ज़्यादा कट्टरवादी थे कि उसके अंदर भी यह कट्टरवादीपन पनपने लगा और जिसका परिणाम उसकी नीतियों में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर औरंगज़ेब की धार्मिक अवधारणाएं और विश्वास देखते हैं और आखिरकार 10 मिनट बाद इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इतना लंबा जो हमने इंट्रो दिया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दारा के विरुद्ध दृष्टिकोण की बात करें तो जो दारा था उसे लघु अकबर कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर दारा गद्दी पर बैठा होता तो फिर से वही स्वर्णकाल होता जो कि अकबर के समय पर भारत का था। क्योंकि दारा बहुत ही धार्मिक उदार व्यक्ति था, उसने भगवद गीता भी पढ़ी थी और उसने बहुत सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया था और धार्मिक ग्रंथों पर टीकाएँ भी उसने लिखने की काम की थी। लेकिन यहाँ पर राजनीति है, यहाँ पर कोई साहित्य कला का रंगमंच नहीं है। राजनीति में वही जीतता है जो ज़्यादा शातिर और ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए दारा यहाँ पर हार जाता है। धार्मिक कट्टरता का पालन ये करता है, मूल इस्लाम के अनुसार ये शासन करना चाहता है और जो शरीयत है और कुरान के अनुसार ये अपने शासन को चलाना चाहता है। यहाँ पर हम पहले जो मैंने नोट्स बनाया हूँ उससे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद में हम किताब के नोट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वह भारत को दारा उल हर्ब यानी कि हिंदू राज्य के स्थान पर दारा उल इस्लाम यानी कि मुस्लिम राज्य के रूप में देखना चाहता था और यही उसका उद्देश्य था। इसी कारण से जो औरंगज़ेब था वो भारत विजय चाहता था, क्योंकि भारत विजय करके वो पूरे भारत में एक छत्र, एक मुस्लिम साम्राज्य की और एक मुस्लिम समाज की नींव रखना चाहता था। कट्टर इस्लामी व्यक्तियों का प्रभाव, तो वो जब छोटा था तो बचपन में ही ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उसके पुत्र मोहम्मद सैफुद्दीन से निरंतर घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के चलते उसके अंदर कट्टरपन आ गया, क्योंकि इन दोनों की कट्टर और संकीर्ण सोच ने उसे इस्लामी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर किया। इस्लामी सुधारवादी आंदोलन के प्रभाव को हम देखते हैं तो मुजाहिद अलफ एसानी शेख अहमद सरहिंदी ने 1563 से 1564 के मध्य इस्लामी सुधारवादी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन इस्लाम की संकीर्ण कट्टर और अनुदार विचारों और सिद्धांतों का पोषक था। जब औरंगज़ेब शाहजादा था तब अहमद सरहिंदी के पुत्र ख्वाजा मोहम्मद मासूम के संपर्क में रहा, जिससे उसके अंदर कट्टर प्रभाव आना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर सीधी सी बात थी कि जैसी संगति, यहाँ पर एक कहावत भी है कि संगत बिन खोड़ी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो उसके अंदर पड़ना ही था और यहाँ पर औरंगज़ेब पर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ गया। क्या होता है जब हम अपने ज़िंदगी में इस बात को लेकर क्लियर नहीं होते कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमें करना क्या है, तब हमें जो कोई भी जो सलाह देता है हमें लगता है कि हाँ ये सही है और हम वही करने लग जाते हैं और बहुत आगे जाकर हमें ये लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं और जब पछतावा होता है तो हम इस अहम में जीने लगते हैं कि हम पछतावा को स्वीकार नहीं करते, या फिर जब हम स्वीकार करते हैं तो परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। औरंगज़ेब ने जो रायता फैलाया और धार्मिक कट्टरता की बातें की, उसे शायद 90 साल की उम्र में जब उसकी मौत होने वाली रही होगी उसे एहसास रहा होगा। लेकिन इसके दो दुष्परिणाम देखने को मिले। हिंदू प्रजा या फिर हिंदू शासक जो कि मुगलों के अच्छे सेवक हुआ करते थे, अब वे उनके विरोध में हो गए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता ने उसे इतना पंगु बना दिया था कि उसने अपने बच्चों पर भरोसा करना छोड़ दिया था और अपने बच्चों को उसने समय पर शासन नहीं दिया, जिसके चलते उसकी मृत्यु के समय पर उसके बच्चे खुद आधे बूढ़े हो चुके थे और उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान उसने नहीं दिलवाया था और ना ही उन्हें राजनीतिक अनुभव और शास्त्रीय शस्त्रों का अनुभव था, जिसके चलते आने वाले उत्तराधिकारी बहुत कमजोर सिद्ध हुए। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर
धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर धर्म सापेक्ष की नीति वह अपनाना चाहता था। यहाँ पर मैंने दोनों जगह धर्मनिरपेक्ष कर दिया, तो ये गलत है, ठीक है। अकबर की जो नीति थी वो धर्मनिरपेक्ष की नीति थी, यानी कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करता था। लेकिन औरंगज़ेब कहता था कि अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के विकास पर विवाद की बात करें तो औरंगज़ेब की धर्मांधता और संकीर्णता की नीति धीरे धीरे विकसित हुई। उसकी इस नीति के विकास और कार्यों की प्रगति की दृष्टि से 3 भाग हो सकते हैं, जो 3 सोपानों के रूप में सामने आते हैं। अब हम औरंगज़ेब के पूरे शासनकाल को 3 भागों में बांटते हैं और ये समझते हैं कि औरंगज़ेब में कट्टरता किस पैमाने पर थी। दोस्तों, जो पहला सोपान आता है, औरंगज़ेब ने अपने राज्याभिषेक से लेकर कुछ वर्षों तक की अवधि में एक सच्चे इस्लाम धर्मावलंबी बादशाह के रूप में शासन किया। इस अवधि में अधिक संकीर्णता और धर्मांधता नहीं था और साथ ही साथ उसने उन प्रयासों और कार्यों को जो इस्लाम और कुरान के नियमों से वर्जित थे और निषिद्ध थे समाप्त कर दिए। इस प्रथम प्रारंभिक अवधि में औरंगज़ेब ने इस्लाम के अनुरूप एक सुधारवादी शासन के रूप में कार्य किए। उसने धार्मिक सुधारों के लिए कुछ घोषणाएं की और कुछ फरमान प्रसारित किए। द्वितीय सोपान में हम देखते हैं, यानी कि उसके शासनकाल के द्वितीय चरण में द्वितीय अवधि के दौरान औरंगज़ेब में धार्मिक और धारणाएं कट्टरता और धर्मांधता का रूप ले चुकी थी। इस अवधि में उसने एक कट्टर धर्मांध सुन्नी बादशाह के समान शासन किया। इस कट्टर नीति को निर्दिष्ट स्वरूप और उसे कार्यान्वित करने में तत्कालीन कट्टर सुन्नी मतावलंबी प्रसिद्ध ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उसके पुत्र सैफुद्दीन ने बड़ा योगदान दिया। ये जो मासूम अंकल थे, ये इतने मासूम थे, उतने मासूम थे नहीं, और इन्होंने ऐसा कट्टरवाद का रायता उसके दिमाग में फैला दिया जिससे वो ज़िंदगी में कभी नहीं समेट पाया। ये दोनों कट्टर धर्मांध सुन्नी मुसलमान थे और भारत को इस्लामी राज्य के रूप में घोषित करवाना चाहते थे और पूरे साम्राज्य में प्रजा को इस्लाम में बदलवाना चाहते थे। कुरान के नियमों के अनुसार शासन संचालन चाहते थे। उनके इस्लाम सापेक्ष राज्य में गैर मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं था। औरंगज़ेब निरंतर इनके संपर्क में रहा और धार्मिक मसलों में इनसे परामर्श लेता रहा। फलतः उसकी धार्मिक नीति कट्टर और असहिष्णु हो गई, यानी कि वो सलाह भी उनसे ले रहा था जिनको खुद सलाह की ज़रूरत थी। द्वितीय भाग में उसने हिंदू विरोधी कट्टर और संकीर्ण नीति अपनाई। उसने हिंदुओं के मंदिरों और देव स्थानों को विध्वंस किया, मस्जिदों के निर्माण और हिंदुओं पर क्रूर धार्मिक तथा बर्बर सामाजिक अत्याचार और अनाचार करने का विशेष ध्यान दिया। तृतीय सोपान यानी कि उसके शासनकाल का तीसरा टर्म में देखते हैं। तृतीय अवधि में औरंगज़ेब की इस्लामी नीति अपने उत्कर्ष के चरम बिंदु पर पहुंच गई। उसकी धर्मांधता और कट्टरता अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उसने अकबर की उदार धार्मिक सहिष्णु नीति पूर्ण रूप से बदल दी। उसकी धर्मांधता और धार्मिक अत्याचार अपनी सीमा का उल्लंघन कर गए थे। सारे साम्राज्य में गैर मुसलमानों का कठोरता, निर्दयता और नृशंसता से दमन किया गया। इसके दुष्परिणाम ये निकले कि सारे साम्राज्य में विरोध और विद्रोह के रूप में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। सारे साम्राज्य में व्यापक विद्रोह हुए जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। अब हम ये देखते हैं कि औरंगज़ेब ने किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए थे। अब हम औरंगज़ेब का इस्लाम की ओर झुकाव और उसके इस्लामिक कार्य देखते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब ने अपने शासन के सिर्फ अगले वर्ष में ही 1658 में वो गद्दी पर बैठता है और 1659 में वो बहुत सारे फरमान जारी करता है और कुरान के अनुसार जो चीज़ें प्रतिबंधित होती है उन्हें प्रतिबंध करवा देता है। तो क्या क्या करवाता है ये देखिएगा। तो यहाँ पर से ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में इस नोट्स को बनाने की यहाँ पर कोशिश किया हूँ। 1659 ईस्वी में कुरान के सिद्धांतों के अनुसार दैनिक आचरण में सुधार करने और इसे इस्लामी अनुसार बनाए रखने के लिए उसने अनेक आदेश पारित किए। शाही मुद्रा में कलमा अंकन पर उसने रोक लगा दिया। कलमा जो यहाँ पर जो धार्मिक शब्द लिखे जाते थे, इस्लामी धार्मिक शब्द, तो यहाँ पर उसका ये मानना था कि गैर इस्लामिक लोग जाकर यह जो सिक्के हैं ये अपवित्र होते हैं और इससे धर्म का अपमान होता है, इसलिए उसने शाही मुद्रा पर कलमा का अंकन रुकवा दिया था।
दरबारियों के आपस में मिलन में हिंदू अभिवादन प्रणाली पर रोक लगा दिया था। कोई अगर जयराम जी की कर रहे हैं या फिर कोई हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इस पर रोक लगा दिया था। उसने कहा था कि अब हिंदू अभिवादन के स्थान पर सभी को सलाम वालेकुम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने, यानी कि यहाँ पर अभिवादन में भी उसने मुस्लिम परंपरा को अपना लिया था। फिर तीसरा आता है हर्ष उल्लास के समारोह पर प्रतिबंध। यहाँ पर आशय है जब राजा का जन्मदिन आता है या फिर राज्याभिषेक की डेट आती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्या होता था कि एक समारोह के रूप में उसे आयोजित करते थे। लेकिन यहाँ पर राजा ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब शांति प्रिय होगा। चौथा आता है हिंदू झरोखा दर्शन बंद। अकबर के समय पर झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू हुई थी। इसमें क्या होता था कि सुबह सुबह प्रातःकाल सम्राट अपनी प्रजा को दर्शन देता था और उनका अभिवादन स्वीकार करता था। लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब को लगा कि ये थोड़ी सी हिंदू प्रभावित परंपरा है, इसलिए उसने इसे भी समाप्त कर दिया। एक और प्रथा थी तुलादान पर रोक। यहाँ पर जो इनका जन्मदिन मनाया जाता था, वो 2 प्रकार से मनाया जाता था, 2 दिन मनाया जाता था। मतलब पहला चंद्र ग्रहण के अनुसार जो तिथि आती थी वो, और दूसरा सूर्य ग्रहण के अनुसार जो तिथि आती थी वो। यानी कि साल में 2 बार नवाब साहब का हैप्पी बर्थडे आता था। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक तरफ तो बैठते थे ये खुद, और दूसरी तरफ एक तराजू में ये खुद बैठते थे और दूसरी तरफ खाली तराजू में सोने चांदी से तौला जाता था और फिर उस धन को प्रजा में बांट दिया जाता था। तो इन्होंने इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया। नौरोज प्रथा पर पाबंदी, जो कि पारसियों का त्यौहार है, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। मादक द्रव्यों पर रोक लगा दी। हिंदू ज्योतिषियों को इन्होंने पद से हटा दिया, यानी कि इनके जो अधिकारियों में हिंदू ज्योतिष थे उन्हें इन्होंने हटा दिया। हालांकि जो मुस्लिम ज्योतिष थे उन्हें इन्होंने बना रहने दिया। मनोरंजन में जुआ पर इन्होंने रोक लगा दिया, यानी कि जो डिस्को डांसर होती थी और जो डिस्को चलते थे उन सभी पर रोक लग गई थी। और साथ ही साथ जुआ खेलने पर, जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी, और जहांगीर का मानना था कि भाई खेल लो यार, खेल लो, क्या ज़िंदगी 4 दिन की बची है, खेल लो। तो यहाँ पर इन्होंने रोक लगा दी थी जुए पर भी। और साथ ही हिंदुओं की लंबी दाढ़ी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और ये इतना ज़्यादा सर्किट आदमी था कि इसने दाढ़ी का नाप भी बनवा लिया था कि अगर इससे 1 इंच भी, इस लंबाई से 1 इंच भी हिंदुओं की दाढ़ी हुई तो हम काट देंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि इज्जत से नहीं काटते रहे होंगे, वरना लोग नाई के पास जाने से अच्छा यही सोचते हैं कि आएंगे मुगल और काट देंगे। हो सकता है कि दाढ़ी उखाड़ देते होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर लोगों के बीच में होता था। महिलाओं को मज़ार एवं दरगाह पर जाने से रोक। जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए ये नियम थे। तो हम कह सकते हैं कि जो सुन्नी संप्रदाय का होने के कारण इसके अंदर थोड़ा सा कट्टरवाद हमें देखने को मिलता है। जो इसके पूर्वज थे वो तो शिया संप्रदाय को मानते थे, लेकिन ये भाई साहब सुन्नी संप्रदाय को मानता था। और सुन्नी संप्रदाय जो है वो इस्लाम में एक कट्टरवादी विचारधारा को अपनाने वाला संप्रदाय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसे मानते थे। हिंदू उत्सवों पर इसने रोक लगा दी। तो हिंदुओं में जो होली, दिवाली, राखी, जितने भी हिंदुओं के त्यौहार होते हैं उन सभी पर इसने रोक लगा दी। साथ ही मुहर्रम के जुलूस तथा ताजिया पर इसने रोक लगा दी। और सती प्रथा पर भी इसने रोक लगा दिया। दास प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में संगीतकारों व गायकों को इसने हटा दिया और बोला कि नहीं भाई, अब हमको नहीं सुनना गाना। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि औरंगज़ेब को खुद बीड़ा बजाना पसंद था, लेकिन हो सकता है कि अंदर ही अंदर बजाता रहा होगा और बाहर बोलता होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो उन्हीं में से एक था औरंगज़ेब। बाहर आकर चिल्लाता था कि गाना नहीं सुनना है और अंदर जाकर गाना सुनने लगता था। 1668 में इन्होंने ये किया। जब इन्होंने ऐसा किया तो एक बार 2 संगीतज्ञों ने सम्राट से दया याचिका के लिए संगीत का जनाजा शोक निकाला और वे रोते पीटते हुए बाजार और सम्राट के राजमहल के सामने से निकले। उन्हें लगा कि राजा जब हमारी ऐसी स्थिति देखेंगे तो बोलेंगे, ओह नो सॉरी, चलो आ जाओ वापस, हमें गाना सुनाओ। तो यहाँ पर जब इनसे शासक ने पूछे कि भैया क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि संगीत विद्या का देहांत हो चुका है। तो इस पर औरंगज़ेब का उत्तर था कि उसे कब्र
और मिट्टी में इतना अधिक दफना देना कि वह फिर कभी सिर नहीं उठा सके। तो यहाँ पर इसका जवाब भी काफ़ी सिग्मा बॉय टाइप का हमें नज़र आता है। इसके बाद में देखिए जो 18वां इसका सुधार या फिर जो पाबंदी थी वो कह सकते हैं कि कुरान के कानून का पालन करवाने के लिए इसने धर्म निरीक्षक यानी कि मुहतासिब की नियुक्ति की थी। तो इन प्रतिबंधों में आपको भी समझ में आता होगा कि कुछ प्रतिबंध तो अच्छे थे, जैसे सती प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं थी कि अगर पति मर गया तो पत्नी को भी उसके साथ चिता में जल के मारना पड़ेगा। क्यों मरे भाई, अगर कम उम्र है तो दूसरा पति कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी परंपराएं जो खराब थी उन्हें इसने पाबंदी लगाकर अच्छा किया, लेकिन ये पाबंदी कुरान के हिसाब से थी। चूँकि औरंगज़ेब के यह फरमान व प्रतिबंध कागजों तक ही सीमित रहे, जनता ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। जैसे कि सती प्रथा सिर्फ नाम मात्र की थी। दरबार में संगीत नहीं होता था, लेकिन जो छोटे छोटे राजा थे वो तो चोरी छिपे करते ही रहते थे। अब हर किसी पर तो औरंगज़ेब नज़र नहीं रख सकता। इस समय पर आईफोन तो आया नहीं था कि कोई बता दे यहाँ पर औरंगज़ेब को फ़ोन करके कि भाई साहब यहाँ पर डिस्को चल रहा है। औरंगज़ेब और उसके फरमान देखते हैं। औरंगज़ेब अपने फरमानों के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि जब देखो ये फरमान लाकर लोगों को चौंकाते रहता था। तो यहाँ पर फरमान देखिए, और 1659 ईस्वी में एक फरमान के जरिए वाराणसी के ब्राह्मणों और हिंदुओं के नवीन मंदिर निर्माण पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। 1664 ईस्वी में पुराने मंदिरों की दुर्गति और जीर्णोद्धार पर प्रतिबंध लगा दिया। दुर्गति नहीं है, सॉरी, ये दुरुस्ती है, ठीक है। जो टूटे हुए मंदिर हैं उन्हें थोड़ा ठीक करना और उनको फिर से बनाने वाली कामों पर इसने प्रतिबंध लगाया। कब? 1664 में। 1669 में गैर मुस्लिमों की पाठशालाओं को गिराने का आदेश दे दिया। जो हिंदुओं की पाठशालाएं थी उन्हें, जहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, उन्हें गिराने का इसने आदेश दे दिया। दिसंबर 1669 में जहांगीर के काल में ओरछा के नरेश बी सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाए गए केशव राय मंदिर का इसने विध्वंस कर दिया। इस मंदिर को 33 लाख रुपए में नरेश बी सिंह बुंदेला ने बनवाया था, और ये बी सिंह बुंदेला जहांगीर का दोस्त था, बहुत करीबी, इसलिए जहांगीर ने अनुमति दिया था और खुद मदद की थी उसकी, लेकिन उसका नाती कुछ अलग ही निकला और उसने तोड़वा दिया। और साथ ही औरंगज़ेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। द्वारका का कृष्ण मंदिर तथा प्रभास पाटन के समीप स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जो पहले से ही विध्वंस की मार झेल चुके थे और जैसे तैसे लोगों ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, इसने फिर से जाकर वहां पर तोड़वा दिया। 1679 में 1679 में फरमान के जरिए कहा गया कि उसके मित्र हिंदू राज्यों में भी मंदिरों को तोड़ा जाए। यानी कि शुरुआत में जो इसके हिंदू मित्र थे, शुरू में तो इसने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में जो हिंदू मित्र थे, जैसे कि जो सवाई मिर्जा सिंह, उनकी मृत्यु के बाद में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इसने जो आमेर के राजा थे, जयपुर के राजा थे, वहाँ पर भी इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम करवाना शुरू कर दिया। 1665 में पशुओं तथा मनुष्यों की मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि अब भगवान की मूर्ति बनना बंद हो गई, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भगवान है वो इंसानों की तरह दिखते हैं और इंसान का ही स्वरूप उन्हें दिया गया है। और साथ ही हर इंसान किसी न किसी जानवर के हर भगवान किसी न किसी जानवर की सवारी करते हुए दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के निर्माण पर प्रतिबंध होने से हिंदू ईश्वरीय मूर्ति कला को एक बहुत बड़ा धक्का मिलता है। 2 अप्रैल 1769 यानी कि 79 को जजिया कर पुनः प्रारंभ कर देता है, जिसे समाप्त करने का काम किया था 1564 में अकबर ने, उसे ये फिर से शुरू कर देता है। जजिया कर जो था वो वयस्क पुरुषों से लिया जाता था और स्त्रियां, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, लड़के, गुलाम, भिखारी, अत्यंत गरीब, कर मुक्त व्यक्ति इससे बचे हुए थे। साथ ही साथ वे अंधे, लंगड़े, लूले व अपंग, जो कि यानी कि हम जिन्हें विकलांग लोग कह सकते हैं, वे जिनके पास में धन नहीं था, वे इस कर से बचे हुए थे, लेकिन अगर उनके पास में धन है तो फिर उन्हें कर देना होता था। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कर व्यवस्था थी और ब्राह्मण भी इस कर व्यवस्था के अधीन थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए 1671 में राजस्व विभाग में हिंदू अधिकारियों को हटाकर मुस्लिम अधिकारियों की भर्ती ये करता है। 1668 में हिंदुओं के मेले, होली, दिवाली और दशहरे जैसे त्योहारों पर यह प्रतिबंध लगा देता है। 1695 में ये कहता है एक फरमान के जरिए कि राजपूतों को छोड़कर कोई भी हिंदू
पालकी, हाथी अथवा अच्छे अरबी या ईरानी घोड़े पर नहीं चढ़ सकता और न ही वह किसी भी प्रकार का शस्त्र धारण कर सकता है। औरंगज़ेब का जो धार्मिक उद्देश्य था वह यह था कि हिंदुस्तान को दारा उल हर्ब यानी कि काफिरों का देश यानी कि गैर इस्लामिक राष्ट्र से दारा उल इस्लाम यानी कि इस्लामिक राष्ट्र की ओर घोषित करवाना है। अब यहाँ पर जाते जाते अकबर और औरंगज़ेब के बीच की तुलनाएं भी कर लेते हैं। अकबर और औरंगज़ेब में क्या अंतर था? देखिए, अकबर और औरंगज़ेब का बचपन, जैसे कि मैंने आपको मजाक मजाक में कहा था कि मुमताज़ महल के 14 बच्चे थे, वो बात कई ज़्यादा मायनों में प्रभाव डालती है। अब अकबर का देखिए, अकबर का जन्म 1542 में राजा छत्रसाल के यहाँ पर हुआ था, जो कि एक हिंदू राजा थे। सिंध साइड में, इधर पंजाब तरफ में, जहाँ भी रहे होंगे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो एक हिंदू राजा थे और बचपन का इसका ज़्यादातर समय छत्रसाल के यहाँ पर बीता और जिसके चलते इनके अंदर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द इनके अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही अकबर के जो पिता थे हुमायूं, वे भी धार्मिक रूप में थोड़े उदार थे और जब वे ईरान के सफ़विद राजा के पास में मदद के लिए गए तो राजा ने कहा कि आप शिया मुस्लिम हो, आपको वो सुन्नी मुस्लिम हो, आपको शिया मुस्लिम में बदलना होगा, उसके बाद ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके पिता थे हुमायूं, वे शिया मुस्लिम बन चुके थे, जिसके चलते इसके अंदर पहले से ही उदार भावना आ चुकी थी। परिवार का माहौल बेहतर था। इसकी जो माँ थी हामिदा बानो बेगम, वे बहुत रूप में लिबरल थी और सभी लोगों का सम्मान करना जानती थी। और वैसी ही शिक्षा, जैसे हम कह सकते हैं कि जितना प्रभाव जीजाबाई का शिवाजी के ऊपर था, वैसे ही प्रभाव इनकी माँ का अकबर के रूप में हमें देखने को मिलता है। जिसके चलते और साथ ही साथ जब उसने 1555 में दिल्ली पर अधिकार किया तो उससे पहले ही शेरशाह सूरी एक ऐसा सिस्टम जमा चुका था कि अब राज्य चलाना हो बेहतर तरीके से तो धार्मिक आधार पर चलाना होगा, यानी कि धार्मिक सौहार्द को बनाए रखते हुए चलाना होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने पहले ही हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की परंपरा की शुरुआत कर दी थी। जिसके चलते अकबर ने इस बात को समझा और उसने गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा शुरू की, जिसके चलते मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य बना। लेकिन औरंगज़ेब के साथ में ऐसा नहीं था। एक तो बचपन से ही वो कट्टरवादी लोगों के विचार में था, दूसरा उसके माता पिता अलग ही प्लानिंग करने में लगे हुए थे, जिसके चलते उसे परिवार से संस्कार उतने बेहतर तरीके से नहीं मिले थे। और जैसे दारा सिकोह को बारे में हम देखते हैं कि उसे काफ़ी अच्छा धार्मिक ज्ञान था क्योंकि इसकी संगति अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब के साथ में ऐसा नहीं था, जिसके चलते औरंगज़ेब ने गंगा जमुनी संस्कृति को गंगा जमुना नाला में बदल दिया और उसे पूरा गंदगी से भर दिया। जिसके चलते मुगल वंश में जितना भी सम्मान उसके पूर्वगामी शासकों ने कमाया था, उस पूरे सम्मान को एक पल में डुबाने का काम औरंगज़ेब ने किया। दोस्तों, यहाँ पर अकबर की बात करते हैं और इनके कुछ सुधारों के जरिए हम दोनों का आकलन करते हैं। 1562 में युद्धबंदी दास को बंदियों को दास बनाने और उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करवाने पर अकबर ने रोक लगा दी थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर अकबर समाप्त करवा देता है और साथ ही वह मंदिर निर्माण की अनुमति देता है। और आज हम जिस अमृतसर शहर की बात करते हैं, जो रामदास थे सिख धर्म के गुरु, उन्हें बहुत सारी भूमि उसने ही दान की थी अकबर ने, और आज यहाँ पर अमृतसर और स्वर्ण मंदिर देखने को मिलता है, वो भूमि अकबर ने ही सिख गुरु को दान की थी। और साथ ही उसने जो अलग अलग धर्म के गुरु थे उन्हें उपाधि दी थी, जैसे जैन संत को उसने उपाधि दी थी और उसके दरबार में ईसाई लोग तक आ गए थे और अलग अलग धर्म के लोग उसके जगह में हमें देखने को मिलते हैं उसके दरबार में। धार्मिक सद्भाव का विकास इसी के चलते हुआ था। अन्य धर्मों के प्रति रुचि उसके अंदर देखने को मिलती है, जिसके चलते उसने इबादत खाने का विकास किया था, जिसका परिणाम सद्भाव और सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया जिसका नाम दीन इलाही कहलाता है। योग्य हिंदू व्यक्तियों को उसने प्रमुख प्रशासनिक पद दिया था, जबकि औरंगज़ेब ने योग्य हिंदू व्यक्तियों को सिर्फ इसीलिए पद से निकाल दिया था क्योंकि वे हिंदू थे। सुलह एक कुल की नीति यानी कि सभी को साथ लेकर चलने की नीति अकबर चलाता है, जबकि औरंगज़ेब कहता है कि हमें किसी को साथ में लेकर नहीं चलना है, हमें सिर्फ अपने को साथ में लेकर चलना है और सभी को अपने जैसा बनाना है। औरंगज़ेब 1669 में हिंदुओं के मंदिरों, मूर्तियों और पाठशालाओं को नष्ट करने का आदेश देता है। 1669
1969 में 79 में जजिया कर प्रारंभ करता है। 1671 में हिंदुओं को शासकीय पदों से पृथक कर देता है। 1668 में हिंदू त्योहारों पर और मुहर्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 1667 में मुस्लिम व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके माल पर लगने वाला चुंगी कर तो समाप्त कर देता है, पर हिंदुओं पर लगने वाला जो 5% चुंगी कर रहता है उसे जारी रखता है। इससे दोनों में असमानता हमें देखने को मिलती है। 1695 में राजपूतों के अतिरिक्त सभी हिंदू हाथी, घोड़े तथा पालकी की सवारी करने पर वह प्रतिबंध लगा देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा विद्रोह की भावना भड़क उठती है। जहाँ पर ये सुलह, ये कुल की नीति चला रहा था अकबर, वहाँ पर ये तो किसी भी कुल में आग लगाने का काम कर रहा था। तो इस प्रकार हम औरंगज़ेब और अकबर में डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख चुके हैं। यहाँ तक तो हमने औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियों को नोट्स के ज़रिए समझने का प्रयास किया है, जो कि फैक्ट्स थे और जिनके ज़रिए आप उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। अब हम उन कहानियों को देखते हैं जो किताबों में हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो औरंगज़ेब की धार्मिक अनुदारता और कट्टरता पर बहस, क्या औरंगज़ेब धर्मांध था, यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पर से शुरू होता है और कुछ पेजेस है जिनके बारे में हमें अच्छे से रीड करना है और फिर हम इस उत्तर को और बेहतर कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को कम से कम लंबा करूं और जल्द से जल्द इस वीडियो को समाप्त करूं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और कुछ नई चीज़ें सीख कर जाइएगा। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स के रूप में दारा सिकोह या फिर इसके धार्मिक कट्टरता का पालन, ये सभी हमने देख चुके थे। इसके बाद में हमने ये पॉइंट्स भी देख लिए थे कि किस तरह से जो मुजाहिद अलफ एसानी शेख अहमद सरहिंदी है, वो भारतीय इस्लाम में कट्टर, संकीर्ण और अनुरागवादी सुधार आंदोलन चलाता है, जिसका उद्देश्य शरीयत के हिसाब से कानूनों का निर्माण और इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। उसी तरह से हमने ये भी देख लिया था कि इसके साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया है और इन 3 कालों में उसने क्या क्या किया था। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि उसने किस तरह से बहुत सारे प्रतिबंध लगाकर जनता को परेशान करने का काम किया था। उसके बाद में उसके जो आदेश थे उसे किसी ने माना ही नहीं था और जिसके चलते उसकी काफ़ी ज़्यादा खिल्ली यहाँ पर उड़ती है। औरंगज़ेब की जो हिंदू नीति थी वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा ही उग्र टाइप की थी, जबकि जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब एक हिंदू डीएनए रखता था, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो खुद एक हिंदू महिला थी जिनका नाम जोधाबाई था। तो यहाँ पर देखिए, औरंगज़ेब की दादी अर्थात शाहजहाँ की माता हिंदू राजपूत राजकुमारी थी। उसका पितामह जागीर स्वयं हिंदू राजकुमारी से उत्पन्न हुआ था, अलकाबाई से। उसमें हिंदू रक्त था। औरंगज़ेब की स्वयं की एक बेगम नवाब बाई हिंदू थी। वह कश्मीर के राजौरी राज्य के हिंदू राजा राजू की राजकन्या की पुत्री थी। उसका एक शहजादा बहादुर शाह एक ऐसे हिंदू बेगम से उत्पन्न हुआ था। औरंगज़ेब की एक प्रेमिका हीराबाई, जिस पर वह दक्षिण की सूबेदारी के समय मुग्ध हो गया और आसक्त हो गया था, हिंदू थी। इस प्रकार औरंगज़ेब और उसके राज परिवार में हिंदू रक्त था, परंतु इसके बावजूद भी वह कट्टर सुन्नी मुसलमान और हिंदू विरोधी बादशाह बन गया था। और मैंने ये भी किसी बुक में पढ़ा था कि जो औरंगज़ेब था वो भले हिंदू विरोधी था, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक 33% मंत्री हिंदू थे, जबकि इतने ज़्यादा मात्रा में हिंदू मंत्री तो अकबर के समय में भी नहीं थे। उसके बाद भी कहते हैं ना कि वही है, यहाँ पर भी वही बात कहने की, संगत का असर यहाँ पर गलत पड़ गया और इसका एक प्रकार से ब्रेन वॉश उन धार्मिक शिक्षकों ने कर दिया जिनका उद्देश्य कुछ भी बेहतर नहीं था और जिनमें भारत की बेहतरी 1% भी नहीं थी, जिसके चलते यहाँ पर ये एक प्रकार से ढीठ इस्लामिक व्यक्ति बन गया और बहुत ही ज़्यादा ये क्रूर हो गया और कट्टरता इसके अंदर पर आ गई। इसका ये मतलब था कि हिंदुओं की प्रधानता नहीं होनी चाहिए और समाज में इस्लामिक प्रधानता होनी चाहिए। हिंदुओं के विद्रोह की आशंका को देखते हुए भी उसने इस तरह के कदम उठाए थे और राजनीतिक दृष्टि से वह उनका अंत समझता था, इसलिए उसने जो हिंदू विरोधी नियम लाए या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाए, तो उसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। साथ ही उसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करवाना और उस राज्य में कुरान के कानून और शरीयतों के अनुसार नियम चलाना था।
ऐसे राज्य में स्वतंत्र काफिर या हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं था। वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था जहाँ पर रहने वाली सारी प्रजा मुस्लिम हो। भारत को एक कट्टर सुन्नी राज्य बनाना ही उसका उद्देश्य था। हिंदुओं को अपमान एवं कष्ट देना। प्रोफेसर S.R. शर्मा के अनुसार हिंदुओं को कष्ट देना औरंगजेब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यदि वह हिंदुओं पर इतने अत्याचार नहीं करता तो उसके कट्टर सुधारवादी होने के बावजूद भी उसका शासनकाल कुलक्षण तथा अपमानित होने के स्थान पर बहुत शानदार होता, और हम ये कह सकते हैं कि वह अकबर के बाद दूसरा महान मुगल सम्राट होता। लेकिन उसके कट्टर सुधारवादी कार्यों ने उसे एक घृणित शासक बनाकर रख दिया। उसकी हिंदू विरोधी नीति के कार्य कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू पूजा स्थलों का विध्वंस, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पॉइंट्स में कि किस मंदिर को उसने कब विध्वंस किया था, बस इन्हें देखते हुए चलना है। 1645 में जब वह गुजरात का सूबेदार रहता है तो अपने अहमदाबाद के प्रसिद्ध भव्य चिंतामणि मंदिर को तोड़वा देता है। वहाँ पर वह गौवध करवाता है और उसके मंदिर के भवनवेशों यानी कि टूटी इमारत पर मंदिर का निर्माण करवा देता है, और इस मंदिर का नाम वह कुब्बत उल इस्लाम मंदिर रखता है। इसी तरह से बहुत सारे मंदिरों को वह तोड़वाता है। जब 1659 में उसके राज्याभिषेक के 1 साल बाद वह कहता है कि अब कोई भी नवीन मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार पर वह 1665 में प्रतिबंध लगा देता है। इसके साथ ही एक राइटर अपनी किताब आसो-ए-आलमगीरी में लिखते हैं कि ठट्टा मुसलमान और बनारस के सूबे में कुछ मूर्ख ब्राह्मण पाठशालाओं में वेद की अपवित्र पुस्तक पढ़ाते थे। हिंदू बालकों के साथ साथ मुसलमान बालक भी हिंदुओं की इस विद्या को प्राप्त करते थे। जब औरंगजेब को इसकी सूचना मिली तब उसने क्रोधित होकर 9 अप्रैल 1669 को इन प्रांतों के सूबेदारों को आदेश दिया कि वे काफिरों की पाठशालाओं और मंदिरों को भूमिसात कर दे, यानी कि उनका विध्वंस कर दे, और मूर्ति पूजा की शिक्षा देना अथवा उस पर आचरण करना सर्वथा निषिद्ध कर दे। फलतः 1669 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब के इस सर्व आदेशीय फरमान के आधार पर हिंदुओं के सब बड़े मंदिर और पाठशालाएं मुस्लिम अधिकारियों, सूबेदारों और फौजदारों द्वारा तोड़ दी गई। उसने क्या किया कि मंदिरों को तोड़वाया, साथ ही उसने टूटे हुए मंदिरों पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जो विश्वनाथ मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो वाराणसी का, जहाँ पर आज ज्ञान बापू मस्जिद का मामला हमें देखने को मिलता है, तो वो देन भी यहाँ पर औरंगजेब भैया की है। केशव राय मंदिर को यहाँ पर तोड़वाना 1669 में जो मथुरा का प्रसिद्ध केशव राय मंदिर है, जिसे जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के नरेश BC बुंदेला ने 33 लाख रुपए व्यय करके निर्मित किया था, उसका विध्वंस कर दिया। यहाँ पर इसके विध्वंस पर मासीर ए आलमगीरी के लेखक ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हमारे सच्चे धर्म इस्लाम के प्रति औरंगजेब की इस जोरदार सेवा से राजाओं के दंभ पर गहरा थप्पड़ लगा है और मूर्तियाँ की भांति ही उनके भयभीत चेहरे भी दीवार की ओर मुड़ गए हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इसके आसपास बिल्कुल टपोरी टाइप के लोग रहते थे। आप इस राइटर को देख रहे हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि हम ये कह सकते हैं कि इसके समय पर अगर कोई एक अच्छा आदमी भी इसके प्रभाव में आ जाता, जो इसे प्रभाव में ले लेता, तो ये हो सकता था कि ये अकबर से भी ज़्यादा महान निकल जाता, क्योंकि ये प्रशासनिक रूप में बहुत ज़्यादा कुशल व्यक्ति था। लेकिन सिर्फ इसकी धार्मिक कट्टरता ही एक कारण सामने आता है जिसके चलते इस पर लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं और इसे घृणित शासक मानते हैं। देश के अन्य मंदिरों को भी ये तोड़वा देता है, और पश्चिम यानी कि गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में, जहाँ पर हिंदुओं के साथ में इसकी अच्छी बनती थी शुरुआत में, बाद में इसने कहा कि भले ही मेरे दोस्त हों लेकिन ये हिंदू हैं, इनके मंदिरों को भी तोड़ दो। जैसे जो जय सिंह और जयपुर के जय सिंह, जसवंत सिंह और इनके पूर्वजों ने बहुत लंबे समय से मुगल साम्राज्य की सेवा की थी, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और कमज़ोर शासक आ जाते हैं तो यहाँ पर औरंगजेब उनके क्षेत्र के मंदिरों को भी तोड़वा देता है। और 1679 यानी कि 1679 में औरंगजेब एक फरमान जारी करता है कि उसके मित्र हिंदू राज्यों में भी मंदिरों को तोड़ा जाए। इसलिए मारवाड़ के हर परगने में मंदिरों को तोड़ा जाता है, और कहीं कहीं तो मंदिरों को तोड़ने के लिए अधिकारी तक नियुक्त कर देते हैं, काजी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को तोड़ना होता है।
राजपूतानों में टूटे मंदिर और मूर्तियों का अपमान किया जाता है। क्या किया जाता है? जो मुगल सेनाध्यक्ष खान जहाँ अपने अनेक मंदिरों को तोड़कर उनकी सोना चांदी पीतल और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ राजधानी दिल्ली भेज देता है। वहाँ उनको मस्जिद में, चौक में तथा उनकी सीढ़ियों पर रख दिया जाता है, जिससे वे मुसलमानों के पैरों के नीचे आए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितना क्रूर हो सकता था उतना इसने बनने का काम किया धार्मिक आधार पर। उदयपुर में भी झील और तालाब के तट पर बने अनेक मंदिर तोड़ डाले गए और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ उदयपुर में ही 235 मंदिरों को तोड़ा गया। घनिष्ठ मित्र राज्य जयपुर में भी औरंगजेब का आक्रोश चला और वहाँ पर भी 66 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। और फिर इसके बाद में दक्षिण भारत में मंदिरों को तोड़ने के लिए दरोगा तक नियुक्त कर देता है, जिनका काम सिर्फ मंदिरों को तोड़ना था। 1665 में वह एक फरमान जारी करके मनुष्य और जानवरों की मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध लगा देता है। इस तरह से मंदिर गिराने के जो इसके विवादित आदेश हैं, इसके चलते विद्रोह भड़कता है और मराठा जैसे किंगडम खड़े होते हैं जो मुगलों के पतन का कारण बनते हैं। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि औरंगज़ेब बहुत ही खतरनाक आदमी था भैया। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जजिया कर का पुनः प्रचलन ये करवाता है और कुरान के अनुसार मोहम्मद पैगंबर का कथन है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनसे उस समय तक लड़ते रहो जब तक कि वे नम्रतापूर्वक जजिया ना दें। तो इसके चलते इन्होंने क्या कहा कि जो धार्मिक कर जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था उसकी इन्होंने शुरुआत कर दी फिर से, जिसे अकबर ने समाप्त किया था और बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगवाया। औरंगज़ेब द्वारा जजिया लगाने पर विवाद 2 अप्रैल 1679 में ये लगा देता है। औरंगज़ेब एक शाही फरमान के जरिए जजिया को और जजिया लगाने के उद्देश्य पर खफ़ी खां ने अपने ग्रंथ मुंतखब उल लुबाब में लिखा है कि काफिरों का दमन करने और मुसलमानों के राज्य को काफिरों के राज्य से अधिक प्रसिद्ध करने के लिए समस्त प्रांतों में यह जजिया कर लगा दिया गया है। सेना में नौकरी अथवा जजिया जजिया कर को ये एक प्रकार से बदले के रूप में देखते थे, यानी कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं स्वीकार करते हो तो आपको और ज़्यादा जजिया कर देना पड़ेगा। दोस्तों, औरंगज़ेब एक ऐसा शासक है जिसे पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी एक विचारधारा के साथ रहकर ऐसे शासकों को नहीं पढ़ सकते। इसलिए और सिर्फ किसी एक शासक के आधार पर आप पूरे वंश का आकलन नहीं कर सकते या फिर पूरे समुदाय का आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप किसी संप्रदाय, धर्म, जाति विशेष के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप पूरी तरह से न्यूट्रल यानी कि पूरी तरह से तटस्थ होकर उस जानकारी को ले पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर औरंगज़ेब जो जजिया के भारी आर्थिक बोझ को बचने के लिए अनेकानेक हिंदू मुसलमान हो गए थे, जिससे औरंगज़ेब को बहुत हर्ष हुआ था। यानी कि जजिया कर बहुत ज़्यादा लगाने के कारण क्या होता था कि लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाते थे। जजिया कौन नहीं देते थे? तो वयस्क पुरुष। जजिया कर केवल वयस्क पुरुष देते थे। इस वयस्क पुरुष कौन? तो जो 14 साल से ऊपर के होते थे, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के लड़के, महिलाएं, गुलाम, भिक्षु और अत्यंत निर्धन व्यक्ति जजिया कर से मुक्त थे। और धनवान होने पर जजिया कर किन्हें देना पड़ता था? अंधे, लूले, लंगड़े, अपंग व्यक्ति, अगर उनके पास में पैसा है तो उन्हें जजिया कर देना होगा, अन्यथा नहीं दे सकते। मठों के जो महंत होते थे, जो धार्मिक प्रमुख होते थे, उन्हें भी जजिया कर देना पड़ता था। और जो जजिया कर देने वालों की श्रेणी होती थी उसे देखें तो 3 श्रेणी हमें देखने को मिलती है हिंदुओं पर। पहली जो आती थी जिन हिंदुओं की आय 10,000 दरहम या इससे अधिक होती थी, वे प्रथम श्रेणी के थे और उनको 48 दरहम प्रति व्यक्ति देना पड़ता था। दूसरा, जिन हिंदुओं की आय 200 से 10,000 दरहम तक के बीच थी, वे द्वितीय श्रेणी के होते थे और उन्हें 24 दरहम प्रति व्यक्ति देना पड़ता था। और तीसरा, जिनकी आय 200 दरहम से नीचे होती थी, वे तृतीय श्रेणी के होते थे और उनको 12 दरहम देना पड़ता था। यह कर वार्षिक होता था। 12 दरहम लगभग 3.25 रुपये के बराबर होते थे। 3.25 रुपये उस हिसाब के, उस समय के रुपयों के बराबर।
अभी के रुपयों के बराबर नहीं, ठीक है। जजिया 6% की दर यहाँ पर लागू थी और जजिया कर की निर्ममता से वसूली की जाती थी। उसके अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि तुम अन्य सब प्रकार के लगान में माफ़ी देने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु जजिया में जो मैंने बड़ी कठिनाई से काफिरों पर लगाया है, माफ़ी दोगे तो यह धर्म विरुद्ध चेष्टा होगी तथा इससे जजिया एकत्र करने की संपूर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कि दूसरे कर कोई दे या ना दे उससे फ़र्क नहीं, लेकिन जजिया कर मिलना चाहिए। और जिसके चलते जो है उसके अधिकारी वो लोगों पर अत्याचार करते थे और उनके साथ में बदतमीज़ी करते थे और कर देने पर विवश कर देते थे। साथ ही यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो उसने बहुत सारी जैसे हिंदुओं का जुलूस के रूप में बादशाह से निवेदन करना एवं बादशाह द्वारा उपेक्षा करना, तो जब लोग उसके पास में याचिका लेकर जाते थे तो वह उन्हें फटकार देता था और उन्हें नहीं सुनता था, जिसके चलते आगे जाकर बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोह उड़कता है और जिसे दबाने में उसे काफ़ी समय लगता है। और हिंदुओं को शासकीय उच्च पदों से पृथक करना भी उसका एक प्रमुख काम था। और इस समय पर यह ध्यान रखना कि यही कारण है कि ये समय मराठा साम्राज्य की स्थापना के पीछे भी यही कारण था, क्योंकि औरंगज़ेब इस समय पर इतने ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। ऊपर से इसके दक्षिण के जो सामंत थे वे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते शिवाजी जैसे युवा ने, जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक कुशलता और दक्षता थी, उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली। और 1674 में उनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन उससे बहुत पहले ही उनके विजय अभियान शुरू हो चुके थे। तो जहाँ पर ये अपनी कट्टरता से लोगों को परेशान कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मराठा शासक शिवाजी अपनी उदारता और अपने बंधुत्व के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो जो धार्मिक नीति था उसका प्रशासन पर बहुत ज़्यादा उल्टा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जो हिंदुओं पर धार्मिक प्रतिबंध का जो प्रभाव है उसने हिंदुओं को शक्तिहीन कर दिया था। और जो हिंदू अभी तक मुगलों के अच्छे सहयोगी के रूप में नजर आ रहे थे, अब वे बिल्कुल उनके खिलाफ होने वाले थे और बहुत सारे विद्रोहों का सामना मुगल सम्राटों को करने वाला था। तो यहाँ पर मुसलमान बनने के लिए हिंदुओं को प्रलोभन तथा प्रताड़ना की जाती थी और किसी भी प्रकार से बस ये एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। इन्होंने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया, बालात धर्म परिवर्तन। जब किसी भी अवसर पर औरंगजेब ने हिंदुओं को तलवार और सैन्य शक्ति के आधार पर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया, ऐसी दशा में मुसलमान नहीं बनने पर औरंगजेब ने निर्बंधता से प्राणदंड दिए अथवा नृशंसता से उनका वध करवा दिया। सिखों के नवे गुरु को उसने दंड दिया। इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करने पर उसने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। और दिल्ली पर जहाँ पर इनका सिर कटा था, वहाँ पर आज शीशगंज गुरुद्वारा देखने को मिलता है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की सरहिंदी में जीवित ही दीवार में चुनवा दिया। और शिवाजी के पुत्र संभाजी तथा उसके मंत्री कवि कलश का अत्यंत ही नृशंसता के साथ में इसने वध करवा दिया। जाटों के विद्रोह का भी इसने बहुत ही निर्ममता के साथ पतन करवाया। और जो पंजाब और कश्मीर है वहाँ पर भी इसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। मराठों पर भी इसने अत्याचार किया। 1703 में जब औरंगजेब ने साहू को, जो उसकी माता सहित औरंगजेब के पास बंदी थे, मुसलमान बनाने का निश्चय किया। इसके लिए 9 मई 1703 को हमीदुद्दीन को साहू के पास भेजा गया, पर साहू और उसकी माता ने औरंगजेब की पुत्री जीनत उन्नीसा बेगम द्वारा औरंगजेब से साहू को मुसलमान न बनाने का अनुरोध किया। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने अपना निर्णय इस शर्त पर बदल दिया कि साहू के स्थान पर 2 मराठा सरदार इस्लाम ग्रहण करेंगे। इसलिए राजा राम के संबंधी प्रताप राव गुर्जर के 2 पुत्र खांडेराव और जगजीवन ने साहू के स्थान पर मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। ऐसा हो जाने के बाद में उन्हें क्रमशः अब्दुल रहीम और अब्दुल रहमान नाम दिया गया। और साथ ही उसने जो हिंदू महिलाएं थी और उनकी पुत्रियां थी, उनके साथ भी ज़बरदस्ती उसने विवाह संबंध स्थापित करवाने का प्रयत्न किया। औरंगजेब ने बलपूर्वक उच्च कुलीन हिंदू परिवारों की कन्याओं के विवाह मुसलमानों से करवाए। सन 1703 में
1703 के लगभग राजा राम की एक पुत्री का विवाह शमशेर खां के पौत्र अगर खां के साथ करवा दिया और राजा राम की दूसरी पुत्री का विवाह राजा नेक राम के साथ कर दिया और उसे मुसलमान बना लिया। इसी प्रकार शिवाजी के पुत्र संभाजी की एक पुत्री का विवाह सिकंदर खां बीजापुरी के पुत्र मोहम्मद मुहिद्दीन के साथ उसने करवा दिया। तो इस तरह से उसकी धार्मिक नीतियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को चुभ रही थी और इसका दुष्परिणाम इन्हें भुगतने वाला था। तो इस तरह से प्रशासन में अस्त व्यवस्था देखने को मिली, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति थे उन्हें तो उसने धर्म के आधार पर हटा दिया। अब कोई अयोग्य भी है लेकिन अगर वो मुसलमान है तो पद पर बना रहेगा। इसके चलते इनका जो प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और जो हिंदू और राजपूत लोग इनके प्रति राजभक्ति दिखा रहे थे, इनके हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वो लोग हट गए, जिससे जब मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो कोई भी इन्हें बचाने के लिए आने को तैयार नहीं था। और साथ ही साथ विद्रोह को दबाने में इसने इतना धन खर्च किया कि राजकोष यहाँ पर कम हो चुका था और इस समय पर हिंदुओं के विद्रोह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। और इन व्यापक विद्रोह को दबाने के चलते चलते यहाँ पर औरंगज़ेब का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। अब हमने अकबर और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमने दोनों में देख लिया था। अकबर का जो दीन इलाही धर्म और औरंगज़ेब की इस्लामिक पवित्रता, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और दोनों की सोच में जो ज़मीन आसमान का अंतर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम कीजिए और आराम से पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी है कि आपका समय बचाया जाए ताकि आप अपनी परीक्षाओं के लिए और दूसरे प्रश्नों पर भी ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो बस कुछ ऐसी है और इसके समय में कुछ विद्रोह होते हैं जिन्हें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी धार्मिक आधार पर होने वाले विद्रोह हैं। जाटों का विद्रोह होता है 1669 में, यहाँ पर विद्रोह शुरू होता है जो औरंगज़ेब के धार्मिक अत्याचारों तथा मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी के धार्मिक कुकृत्यों के कारण उसके द्वारा मथुरा नगर के मध्य के हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाकर उसके स्थान पर मस्जिद बना देने पर मथुरा और उसके आसपास के जाट भड़क जाते हैं और उन्होंने गोकुल नामक जाट जमींदार के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सन 1669 में उन्होंने फौजदार अब्दुल नबी का वध कर दिया और सादाबाद के परगने में लूटमार की। औरंगज़ेब ने इन जाटों के दमन के लिए सैनिक व्यवस्था की और मथुरा के नवीन फौजदार हसन अली खां ने इन जाटों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। जाटों को परास्त कर दिया, उनके गांवों, कस्बों और नगरों को लूटा और अनेक परिवारों को नष्ट कर दिया। गोकुल पकड़ा गया और नृशंसतापूर्वक उसका वध कर दिया गया। उसके परिवार के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। परंतु इस विद्रोह के बाद भी इस पतन के बाद भी जाट विद्रोह समाप्त नहीं होता है और 1686 में जाटों के विद्रोह का नेतृत्व सिनसनी के राजा राम और सोधर के राम चेरा ने संभाला और उन्होंने सुरक्षा के लिए छोटी छोटी गढ़ियाँ दुर्गम वनों में बना ली और वे मुग़ल इलाकों को आगरा धौलपुर के मार्ग पर मुग़ल राजकोष और व्यापारी काफिले को लूटने लगे। सन 1687 में राजा राम ने मुग़ल सैनिकों को परास्त कर दिया। महावत खां नामक मुग़ल सामंत और मीर इब्राहिम नामक अधिकारी को लूटा और सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर उसे भी लूटा और अधिक क्षति पहुंचाई। यहाँ तक कि कुछ कहते हैं कि इन्होंने अकबर की अस्थियों को ज़मीन से निकालकर, उसकी कब्र से निकालकर हिंदू रीति से उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं। औरंगज़ेब ने इसके दमन के लिए अपने पौत्र बेवदार वक्त के नेतृत्व में सेना भेजी और उसकी सहायता के लिए आमेर नरेश बिशन सिंह को भी भेजा। फलतः मुगलों और जाटों में भयंकर संघर्ष छिड़ गया। अंत में राजा राम लड़ते लड़ते युद्ध में ही मारा गया और राम चेरा बंदी बना लिया गया। और औरंगज़ेब की सेना ने जाटों के दुर्गों और केंद्र स्थलों पर अधिकार कर लिया, परंतु जाटों की जो शक्ति थी उसका पूर्ण दमन नहीं किया जा सका और कुछ ही वर्षों में चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों का पुनः उत्कर्ष हुआ। चूड़ामन ने शीघ्र ही सशस्त्र जाट सेना संगठित कर ली और पुनः इलाके में लूटता रहा। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों के विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाया, यानी कि जाटों की जो लड़ाई थी वो चलती रही और इन्हें ये कभी भी समाप्त नहीं कर पाए। इसके बाद में एक बात ये ध्यान में रख लीजिए कि आप राजा राम
ये समझे कि राजा राम मराठे शासक थे। यहाँ पर जो राजा राम एक नेता हैं जो सिनसनी के हैं, ठीक है, सिनसनी क्षेत्र के हैं, यहाँ पर मराठे वाले नहीं हैं। सतनामियों का विद्रोह होता है और यहाँ पर 1672 में यहाँ विद्रोह होता है और इस विद्रोह का परिणाम ही बहुत बड़ा हमें व्यापक रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद में सिखों का विद्रोह, क्योंकि औरंगज़ेब के समय पर हुए विद्रोह पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इन्हें आपको देखना है। तो सिखों का विद्रोह 1675 में इनका बंद कर देता है। तो यहाँ पर 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह करते हैं और वे कहते हैं कि प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा रखने का आदेश देते हैं। खालसा के सदस्यों का कर्तव्य था शस्त्रों से सुसज्जित होकर हिंदू धर्म की रक्षा करना और मुगलों का सर्वनाश करना। गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों की खालसा सेना भी तैयार कर ली थी। इस सेना में उन्होंने सरहिंद और लाहौर के मुगल सूबेदारों से युद्ध किए और उन्हें कई बार पराजित किया। औरंगज़ेब के आदेश पर मुगल सेना ने उनके आनंदपुर स्थित निवास गृह पर कई बार घेरा डाला। फलतः गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर छोड़ दिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मुगलों से निरंतर लड़ते रहे। इस संघर्ष में उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। युद्ध में उनके 2 वयस्क पुत्र मारे गए और 2 अल्पवयस्क पुत्र मुगल अधिकारियों के हाथ लगे। इन्हें इस्लाम स्वीकार न करने के अपराध में जीवित ही दीवार पर चुनवा दिया गया। अंत में गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत चले गए और औरंगज़ेब की मृत्यु तक वही रहे। गुरु गोविंद सिंह जीवन भर औरंगज़ेब और उसकी धर्मांधता और धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई और उन्होंने सिखों को एक शक्तिशाली सैनिक संप्रदाय में बदल कर रख दिया। उसे सामाजिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता में एक राष्ट्रीय महत्ता के क्षेत्र आदर्शों से प्रेरित किया। इससे कालांतर में पंजाब में अशांति और अव्यवस्था फैल गई और इससे मुगल साम्राज्य को एक के बाद एक गहरे धक्के लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि औरंगज़ेब की धर्मांधता ने मराठे, सिख, जाट जैसे छोटे छोटे साम्राज्यों को जन्म दे दिया था जो आगे जाकर बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करने वाले थे। साथ ही इसने एक ऐसी चिंगारी को लगा दिया था जिसके चलते अब मुगल साम्राज्य कभी भी उठकर खड़ा होने वाला नहीं था। साथ ही राजपूतों और मराठों के विद्रोह भी हमें इस समय पर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से इस टॉपिक पर हमने चीज़ें समझी कि औरंगज़ेब की धार्मिक अनुदारता और कट्टरता पर बहस के औरंगज़ेब धर्मांध था। तो इस टॉपिक को हमने समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूँगा और आपको चीज़ें समझा पाया हूँगा। आपको जल्दी से चीज़ें समझाने के लिए काफ़ी तेज़ बोलना पड़ता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है उसके बाद भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप और कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हीं जो पेजेस में आपको दिखाता हूँ तो इन्हें रोककर आप स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको बस इतनी ही सलाह देना चाहूँगा कि माहौल कोई सा भी हो, जैसे हीगल की मुझे एक बात याद आती है कि हीगल कहते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि इतिहास से यही सीखा जा सकता है कि इतिहास से व्यक्ति कभी कुछ नहीं सीखता। हम भी कुछ नहीं सीखते। हम जब भी कट्टरवाद के रास्ते पर जाते हैं हमेशा नुकसान होता है। इसीलिए वर्तमान की परिस्थितियों में भी कई बार ऐसा लगता है कि हम एक विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं और एक धर्म के प्रति झुकाव ज़्यादा हो रहा है और हम कट्टरवाद की श्रेणी की ओर पर बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि महान और बेहतरीन इंसान वही होता है जो सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी जातियों, सभी लिंग के लोगों का सम्मान करना जानता है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, असली प्रेरणा वही है जो आपके अंदर से आती है, ना कि वह जो बाहर से आती है। इसलिए जो आपके अंदर से इमोशंस आते हैं, जो आपके अंदर से प्रेरणा निकलती है, उसे समझिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।